सो हाय एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। गाइस, जो आज की हमारी वीडियो है वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि नॉर्मल पर्सन के लिए जो थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते हैं शेयर मार्केट में या स्टॉक मार्केट में। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस वीडियो। ओके गाइस, तो आपने बहुत बार सुना होगा लोगों से या फिर आप खुद भी सुनते रहते हो कि भाई उस कंपनी का मार्केट में शेयर ज़्यादा है, उस कंपनी का मार्केट में शेयर इतना, इस कंपनी का मार्केट में इतना, शेयर मार्केट गिर गया, स्टॉक मार्केट कम हो गया, सेंसेक्स बढ़ा, सेंसेक्स घटा। तो सबसे पहले बात यही कर लेते हैं कि शेयर क्या है। शेयर मतलब वही नॉर्मल जो आप शेयरिंग करते हो, भाई आधा पिज़्ज़ा तू रख ले, आधा पिज़्ज़ा मैं रख लेता हूँ। नॉर्मल मतलब हिस्सा, किसका कितना हिस्सा है। इन अकाउंटेंसी की टर्म में अगर हम देखें तो है शेयर इज़ अ यूनिट इन विच द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज़ डिवाइडेड। मतलब शेयर एक ऐसा छोटे छोटे भाग होते हैं जिनमें कंपनी की कैपिटल को बांट दिया जाता है और सभी को थोड़ा थोड़ा दे दिया जाता है। ओके, सो गाइस आपको कोई सजेस्ट करता है कि भाई उस कंपनी का शेयर ले ले, उसका मार्केट में वैल्यू ज़्यादा है, उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर दे, इतना वो होगा। सो गाइस आपको पता है, ये बात पता है कि शेयर भी होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। पता है कैसे? जो सेक्शन 43 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 है वो कब शेयर्स को दो भागों में बांटता है। एक होते हैं प्रेफरेंस शेयर, दूसरे होते हैं इक्विटी शेयर। तो आइए हम इन्हीं दोनों डिफरेंस पे बात करते हैं, इन दोनों शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के डिफरेंस पे। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में क्या अंतर है और क्या क्या इसमें अलग अलग है, हम बात करते हैं। तो इस हाथ में मैं रख रहा हूँ प्रेफरेंस शेयर और इस साइड हम रख लेते हैं इक्विटी शेयर को। तो सबसे पहले बात हम करते हैं रेट ऑफ डिविडेंड की। रेट ऑफ डिविडेंड मतलब प्रॉफिट। तो बात आती है प्रेफरेंस शेयर की। प्रेफरेंस शेयर को जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब फिक्स्ड, कंपनी अगर लॉस में चल गई, उनको फिक्स्ड है कि 50,000 मिलने हैं तो मिलेंगे चाहे जहाँ से दें, उनको देना पड़ेगा चाहे जो हो। और जो इक्विटी शेयर होते हैं उनका रेट ऑफ डिविडेंड प्रपोज किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अगर कंपनी लॉस में जा रही है, प्रॉफिट नहीं हुआ कंपनी को, तो इक्विटी शेयर होल्डर को कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, उनको फिर वो पेंडिंग रख दिया जाएगा अगले साल के लिए। उनको अगले साल उनका हिस्सा मिल सकता है पर इस साल नहीं मिलेगा उनको। ओके, तो आता है प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड बांटने की बारी आती है तो पहले दे दी जाती है, इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले ही दे दी जाती है। और बाद में, इसके बाद में जो होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड पे किया जाता है। ज़्यादा वोटिंग राइट्स, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको वोटिंग राइट बहुत कम ही सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनको वोटिंग राइट दिया जाता है। अदरवाइज जो वोटिंग राइट्स होता है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही रखा जाता है, क्योंकि कंपनी के एज एन ओनर जज किए जाते हैं। कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सेलेक्ट करने का राइट होता है वो मैक्सिमम इक्विटी शेयर होल्डर के पास ही होता है। बहुत कम मैक्सिमम प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास नहीं होता है, पर कई ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये वोटिंग राइट दिया जाता है कि वो अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करें राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होता कि वो कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सके। वेयर ऑन द अदर हैंड जो इक्विटी शेयर होल्डर हैं, भाई शेयर होल्डर हैं, ओनर्स हैं कंपनी के, तो उनके पास ऑब्वियसली ये राइट होगा ही कि कंपनी की मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकें। मतलब उनके पास अपॉर्चुनिटी है जो कह सकते हैं कि नहीं ये सुपरवाइज़र अच्छा नहीं है, वो सुपरवाइज़र रखो, ये इंचार्ज अच्छा नहीं है, इस इंचार्ज को रखो, इस रूट से हम नहीं चलेंगे, ये पॉलिसी नहीं अच्छी है, दूसरी पॉलिसी अपनाएंगे हम। ये पॉइंट उनके पास ऑप्शन होती है। ओके, सो नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर बाइंडिंग अप। मतलब कंपनी डूब रही है तो क्या होगा। अगर कंपनी कोई डूब रही है तो जो उनके प्रेफरेंस शेयर होल्डर उनको पैसा, उनका डिविडेंड पहले दे दिया जाएगा। सब कुछ बेच के सबको हिसाब किताब करने प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले दिया जाएगा। हाँ, अगर अब कुछ बचा तो अब इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाएगा। वैसे मैक्सिमम चांसेस होते हैं, जो केसेस हैं उनमें इक्विटी शेयर होल्डर के लिए कुछ बचता ही नहीं है, उनको कुछ मिल ही नहीं पाता बेचारों को। ओके गाइस, तो हम बात करते हैं अब कन्वर्टिबिलिटी की। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको अगर हम चाहें तो हम उनको इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब अगर कोई प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, वो चाहता है मेरे शेयर्स भाई प्रेफरेंस शेयर नहीं रखने, इक्विटी शेयर रखने, तो जब मर्जी उसका जी करे वो चाह के अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकता है। बट जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो कन्वर्टेबल नहीं होते हैं, वो इक्विटी शेयर्स ही रहते हैं लाइफ लॉन्ग। ओके, सो नेक्स्ट बात हम गाइस करते हैं रिडम्पशन की। रिडम्पशन को जो होते हैं, रिडम्पशन मतलब क्या कहें, रिडीम करा लेना, मतलब उनको बायबैक कर देना या फिर उनको बेच देना, इस तरह से रिडम्पशन कराना। तो प्रेफरेंस शेयर होते हैं वो रिडम्पशन कर सकते हैं ड्यू डेट पे। अगर 31 मई उनकी रिडम्पशन डेट है तो उसी तारीख को जाकर रिडीम कर सकते हैं। वेरियस इक्विटी शेयर होल्डर हैं वो बायबैक कर ले जाते हैं कंपनी के द्वारा। मतलब उनको मान ली 100 रुपये में बेचा था
मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को एक इंडस्ट्रीज है, उसने मेरे को बेचे 100 रुपये के शेयर, तो मेरे को अब रिडीम नहीं होगा, मेरी कंपनी वापस मेरे को 100 रुपये पकड़ाएगी, कहेगी ले भाई शेयर हमारे हमको वापस कर दे, तेरे शेयर वो हो गई, तेरे पैसे तेरे को दे दिए। ओके, आज वीडियो स्टार्ट करी है तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं, कंपनीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। कंपनी क्या होती हैं, मैं बहुत बार वर्ड यूज़ करता हूँ अपनी वीडियोज़ में, कंपनीज़ एक्ट 2013, कंपनीज़ एक्ट ये, कंपनीज़ एक्ट वो। तो कंपनीज़ एक्ट बहुत बड़ी चीज़ है भैया, बहुत बड़ा कानून है। जैसे हमारे पास राइट्स है ना, हमारे वोटिंग राइट्स, जैसे कंपनी वालों को भी राइट्स है, ये कंपनी एक्ट ही देता है। कंपनी क्या है, जो भी कंपनीज़ एक्ट 2013 के अंडर या फिर किसी और एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड हैं, उन्हें ही कंपनी का दर्जा दिया जाता है। मान लीजिए आपकी गली में कोई होंगी छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़, चाबी या कुछ और बना रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, छोटी सी वो चीज़ है यार, उसे कंपनी का दर्जा नहीं दे सकते, एक कंपनी नहीं कहला सकती, कभी भी कंपनी नहीं कहलाई जाएगी वो। अगर किसी बंदे को अपने कंपनी से रिलेटेड कोर्ट में फाइल करना है, कोई केस फाइल करना है, तो मिनिमम जो होता है अमाउंट उसका 200 होना चाहिए। बात आती है 200 पर, है 200 है तो है पर है, और जैसे मर्जी है पर है, कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है। ओके गाइस, तो बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज की, मतलब कंपनी भी कितने टाइप के होते हैं। तो सबसे पहले आता है 1 पर्सन कंपनी, मतलब 1 पर्सन कंपनी मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप, एक बंदा चलाएगा। तो बात करते हैं, मैं यार थोड़ा सा डाटा दिया करता हूँ, थोड़ा कंफ्यूज ना होना, पर उसको सुनने की कोशिश करना, बहुत की पॉइंट्स हैं, आपके लाइफ टाइम काम आने वाले, बीकॉम में, सीए में, सीएस में, बहुत जगह काम आएंगी। तो आपको बता दूँ, रूल नंबर 3 ऑफ द कंपनीज रूल 2014 के हिसाब से 1 पर्सन कंपनी को रन करने वाला बंदा इंडियन सिटीजन होना चाहिए, और वो उसे कंपनीज एक्ट, किसी न किसी कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और 1 पर्सन कंपनी में मिनिमम जो डायरेक्टर है वो 1 होना चाहिए, 15 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। उसके बाद होते हैं इसमें, इनमें जो कैपिटल होती है, पेड अप कैपिटल होती है, इनकी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए, मतलब 50 लाख तक ही होती है, 50 लाख तक की इन्वेस्टमेंट होती है, नॉट मोर देन दैट। इनका जो एनुअल टर्नओवर है, वो टर्नओवर जो है वो 2 करोड़ से ज़्यादा एक्सीड नहीं होना, मतलब 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। भाई कंपनी बंदे ने शुरू किया तो बढ़े गई, पर रोल है नहीं होना चाहिए तो नहीं होना चाहिए। तो बात आती है अब सेकंड जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, जिसमें हम सभी जहाँ होती हैं कंपनियाँ खुली हुई हैं ना, छोटी मोटी, कोई ना मूनलाइट हो गई, या फिर कुछ और कंपनी हो गई, हीरो साइकिल्स हो गई, होंडा कार्स हो गई, मारुति, ये सारी प्राइवेट कंपनीज ही। ओके, तो बात करते हैं प्राइवेट कंपनी की। प्राइवेट कंपनी क्या है भाई, कंपनी है जैसे बंदे की खुद की कंपनी है। तो इस कंपनी को मैक्सिमम जज करने का तरीका ये होता है, इन कंपनीज के एंड में लगा होता है प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मूनलाइट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड, ये एक प्राइवेट कंपनी है, मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ, कोई वो नहीं है, कोई भी पता नहीं इस तरह कोई कंपनी है भी दुनिया में कि नहीं है, पर प्राइवेट लिमिटेड इनके एंडिंग में लिया जाता है, इनके नाम में अंत में लिखा होता है। इसमें होते हैं मिनिमम 2 डायरेक्टर्स होते हैं, और मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होते हैं। ये मैक्सिमम जो पब्लिक को है अपने शेयर बेचने के लिए इनवाइट नहीं करते हैं, ऑफर करते हैं भले ही, ऊपर पब्लिक कोई ऑफर नहीं करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद ही इनके ऐसे बहुत सारे पहचान वाले होते हैं, बड़े बड़े लोग जो इनकी कंपनी के शेयर पहले ही खरीद लेते हैं, 50-60% इनके शेयर पहले से ही खरीद होते हैं लोगों ने। तो इसमें एक और पॉइंट आती है, इनमें जो मिनिमम मेंबर्स हो सकते हैं वो होते हैं 2, और मैक्सिमली जो होते हैं वो होते हैं 200 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से। ओके, सो अब थर्ड कंपनी आती है हमारी पब्लिक कंपनी, सरकारी कंपनी, हम सबकी फेवरेट, जिसमें हम सभी जाना चाहते हैं। ओके, तो पब्लिक कंपनी जो है, इसे बचाने के एंड में इसके पब्लिक कंपनीज के होता है वर्ड लिखा होता है लिमिटेड, नॉट प्राइवेट लिमिटेड, ओनली लिमिटेड। तो जो पब्लिक कंपनीज है, इनमें जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो मिनिमम होते हैं, कितने होते हैं यार, इनके जो डायरेक्टर्स होते हैं वो होते हैं मिनिमम 3, एंड मैक्सिमम बाकी 2 कंपनीज की तरह इसमें मैक्सिमम 15 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। मेंबर्स एटलीस्ट इसमें 7 मेंबर्स चाहिए होते हैं, 7 मेंबर्स मिनिमम होते भी हैं, चाहिए कि इनको तो आसानी से मिल भी जाते हैं। तो मिनिमम 7 और मैक्सिमम नो लिमिट, मतलब लिमिट नहीं, लाख भी हो सकते हैं, जितने मर्जी ये कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं, पब्लिक को इनवाइट करते हैं इनकी कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए, और लोग तो मरते हैं भाई शेयर खरीदने के, कंपनी में इनका अच्छा खासा वैल्यू भी होती है मार्केट में, लोग मैक्सिमली खरीद भी लेते हैं। और ये पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि भाई आओ हमारी कंपनी के में इन्वेस्टमेंट करो, हमारी कंपनी के शेयर खरीदो, भाई 100 के खरीद लो, 50 खरीद लो, 500 खरीद लो, जितने मर्जी के खरीद लो। और उसके बाद इनमें जो होता है ये पब्लिक से द्वारा डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं, और उनको इनवाइट भी करते हैं, उनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट भी करते हैं ये पब्लिक कंपनीज़।
गाइस लास्ट में बात कर लेते हैं नेम की इन तीनों कंपनीज के। जो 1% कंपनी है इनके मैक्सिमम जो नेम डेडिकेटेड होता है ओपीसी, और जो प्राइवेट कंपनीज है इनके एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल मूनलाइट ऑटो प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, और उसके बाद बात आती है पब्लिक कंपनी की, इनके एंड में लिखा होता है लिमिटेड। फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, या फिर कोल इंडिया लिमिटेड। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिनके एंड में लिमिटेड होता है, जो पब्लिक कंपनीज होती हैं, और प्राइवेट कंपनीज के एंड में होता है प्राइवेट लिमिटेड। गाइस तो आज के लिए बस इतना ही, इस वीडियो में अब इतनी करेंगे। वैसे ये जो वीडियो थी ये क्लास 12 में अकाउंटिंग फॉर कंपनीज का फर्स्ट चैप्टर है, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, उसकी ही स्टार्टिंग पॉइंट है। उसमें सारी की पॉइंट्स है, अगर आप इसको नोटिस करते हैं आपके लाइफ टाइम काम आने वाले की पॉइंट्स कभी भी आपको जीवन में काम आ सकती हैं, या फिर कभी आपको हो सकता है फ्यूचर में जिसकी ज़रूरत पड़े। बेसिक टीप है, मतलब शेयर्स क्या हैं, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी। हाँ एक चीज़ मैंने आपको बताई नहीं, प्रेफरेंस शेयर किसको मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं इनके जो होल्डर्स होते हैं ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, नॉर्मल पर्सन नहीं इसे ले खरीद सकते प्रेफरेंस शेयर्स को। वैसे हम जो नॉर्मल पर्सन है, मैं आप या फिर कोई और, मनी नहीं भाई, बड़े बंदे हैं हम बंदे, मैं आप जैसे लोग इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं। हम जैसे लोग, कंपनी हमें यही शेयर्स ही इशू करती है, हमें और दूसरे प्रेफरेंस शेयर नहीं मिलेंगे, हमें वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ही या वेल्थी इंस्टीट्यूशन को ही ऑफर किए जाते हैं। हम जैसे बंदों को सिर्फ इक्विटी शेयर मिलेंगे। ओके सो ओके गाइस, आज के लिए बस इतना ही। हम अपनी अगली वीडियो में इशू ऑफ शेयर्स, कंपनी को शेयर्स कैसे इशू करती हैं, उसकी एंट्रीज क्या पड़ती हैं या फिर क्यों इशू करती हैं, और स्टॉक मार्केट क्या होता है, इंडिया में स्टॉक मार्केट क्या है, कितने स्टॉक मार्केट्स हैं, और सेबी की फंक्शंस, सेबी क्या है, इन सब के बारे में अगली वीडियो में हम बात करेंगे। सो अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो किसी सम में, क्लास ऑफ अकाउंटेंसी के या इकोनॉमिक्स के, प्लीज़ email that sum on my email ID akash30568av@gmail.com। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने वो दे रखा है अपनी email ID। अब प्लीज़ जाइए, उसमें कोई भी सम हो प्लीज़ उसे सब भेजिए। मैं कोई अकेला बंदा नहीं हूँ, हमारे CA का ग्रुप है, उसमें बहुत सारे मैक्सिमम 200 बंदे हैं एक ग्रुप में, मैं 4 ग्रुप में हूँ, तो मैक्स आप देख लीजिए एक ग्रुप में 800 बंदे, 800 आपका सम तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, एक थोड़ा सा एक दिन भी नहीं लगेगा आपका सम सॉल्व होने के लिए। तो प्लीज़ उस सम को अपने पिक लो, मेरी email ID पे सेंड करो, और जो प्रॉब्लम है वो बताओ, तुरंत आपको सम सॉल्व होकर मिलेगा। ओके सो थैंक यू।